के वादों में खौफ नहीं है। क्या मौजू है जी? खुदा के वादों में खौफ नहीं है। हम अपनी जिंदगी में कई दफा बहुत सारे वादे करते हैं और उन्हें पूरा करने में अक्सर बेशतर नाकाम हो जाते हैं। और मैंने भी कई दफा अपने बच्चों से, अपनी बीवी से कई तरह के वादे किए हैं और कई मर्तबा मैं फिर उन वादों को जब पूरा करने से कासर रहता हूं तो फिर मेरे अंदर एक खौफ सा, एक डर सा आता है और मैं फिर अपने बच्चों को और बीवी को ये कहता हूं कि क्यों ना हम इस वादे पर दोबारा नजर सानी करें, क्यों ना हम इस वादे को कैंसिल करके एक नई बात के लिए कोई वादा करें। तो कई दफा हम अपने प्यारों से वादे करके वादों में उलझ जाते हैं। लेकिन आज सुबह जो हमारी अर्ली मॉर्निंग डिवोशन है और जिसे हम गुज़िश्ता 7 सालों से हर रोज सुबह बगैर किसी तातील के खुदावंद की हुज़ूरी में निभाने की कोशिश करते हैं, इस इबादत में आपकी तवज्जो मुकद्दसा मरियम की कहानी की तरफ मबजूल करवाने का ख्वाहिशमंद हूं। और अगर आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितना इत्मीनान इस कहानी में है जो बनी नूह इंसान के लिए खुदा वादा करके ला रहा है। कितना सुकून, कितना इत्मीनान, हर तरह की उलझन से, हर तरह के क्योस से, हर तरह की अफरा तफरी से हटकर बरक्स एक इत्मीनान आपको यहां पर मिलता है। जो मरियम की कहानी है, जब जिब्राइल फरिश्ता मरियम के सामने खड़ा है, इस पैगाम से क्या मुराद है? कभी आपने इस हवाले को इस जाविये से पढ़ने की कोशिश की है? आइए जरा देखें। क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त लोग तज़ब्ज़ुब के, बेचैनी के, जंगी माहौल के, लड़ाई झगड़ों के, फसाद के, दहशतगर्दी के, महंगाई के और गुर्बत में पिसे हुए माहौल के, बेरोजगार होने के माहौल के, सैलाब से मुतासरा लोग मुश्किल में हैं, लोग महंगाई में फंसे हुए हैं और इस वजह से बहुत सारे लोग अपनी ज़रूरतें, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उन्हें पूरा करने से कासर है। और मेरे अज़ीज़ों, बिल्कुल इसी तरह जैसा माहौल आज है, उस वक्त बनी इसराइल कौम के साथ खुदा नाराज था। बनी इसराइल कौम को बहाली की जरूरत थी, बनी इसराइल कौम को तसल्ली की जरूरत थी। और खुदा ने फिर सिर्फ बनी इसराइल को मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि पूरी दुनिया से मोहब्बत दिखाई और अपने कलमे को मुजस्सम करके इस दुनिया में दे दिया। मेरे अजीजों, चूंकि मरियम भी उस वक्त इस मुश्किल माहौल में थी जब बनी इसराइल कौम परेशान थी,
तो खुदा का फरिश्ता 26वें आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि छठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी। उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ते ने उसके पास आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। बस यही लिखा है कलाम में। क्या अगर आपके सामने एकदम से फरिश्ता आ जाए तो क्या आप खौफजदा होंगे? मुझे लगता है आप जरूर होंगे। अगर मैं भी आपकी जगह हूं तो मैं भी फरिश्ते को देखकर खौफजदा होऊंगा। लेकिन अगर आप यहां पर मरियम के बारे में देखें तो मुकद्दसा मरियम जरा भी खौफजदा नहीं है। आप दुनिया में बाइबल मुकद्दस के जितने भी तराजम हैं आप उन्हें पढ़कर देख सकते हैं कि वहां पर हरगिज ये नहीं लिखा कि मरियम परेशान थी, मरियम उलझन में थी या उसे किसी किस्म का डर और खौफ था। वो सिर्फ ये बातें सुनकर परेशान हो रही थी कि ये कैसा, ये किस तरह का सलाम है जो मुझे मिल रहा है। वो फरिश्ते को देखकर जिसे खुदा ने भेजा है उसे देखकर खौफजदा, डर, उलझन और परेशानी का शिकार नहीं थी, बल्कि वो ये सलाम को सुनकर, ये कैसा सलाम है, इस सलाम की वजह से वो परेशान थी। और फरिश्ते ने उसे कहा कि तू खौफ ना कर, इस सलाम के बायस जो से मिला था। और मेरे अजीजों, वो फरिश्ते ने उसे बताया था कि खौफ ना कर, खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है, फजल हुआ है, और तुम क्या होगी, हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। वो सिर्फ फरिश्ते की इन बातों के बायस उलझन का शिकार थी। जब उसे बता दिया गया कि उसके जो बेटा होगा उसकी सल्तनत होगी और अब तक रहेगी, वो खुदा का बेटा कहलाएगा, वो बजाय परेशान और कशमकश का शिकार होने के उसने उस वादे को फौरन रद्द करने की कोशिश की। उसने उस वादे पर जो उसे मिल रहा था उसको दरमियान में से रोका, उसे काटा, उसे रद्द किया और पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो कंवारी हूं, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती। मरियम डरी नहीं, खौफजदा नहीं हुई, बल्कि सलाम सुनकर परेशान थी। वो इन बातों की वजह से परेशान थी और उसने इस वादे के दरमियान में खड़े होकर ये पूछा कि ये कैसे होगा। उसने इस वादे को रद्द किया और कहा कि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और मरियम ने सवाल उठाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो सवाल नहीं उठाते,
जो लकीर के फकीर हैं, जो दूसरों को देखकर वही करना चाहते हैं जो वो दूसरों को करते हुए देखते हैं। आज कलीसियाओं में शीप मेंटालिटी है, भेड़ चाल है, और भेड़ चाल में ईमानदार दूसरों के पीछे चलते जाते हैं। तो मेरे अजीजों, मुकद्दसा मरियम पहले बड़े दिन के मौका पर फरिश्ते के सामने खड़े हुए जरा भी डरी और खौफजदा नहीं है, लेकिन उन बातों को सुनकर परेशान है। इसलिए फरिश्ते ने कहा, खौफ ना कर, तुझ पर फजल हुआ है, तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना, वो बादशाह होगा, वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, उसकी बादशाहत का कभी आखिर ना होगा। तो उसने इस वादे को काट दिया, रोक दिया और पूछा, ये कैसे होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। मेरे अजीजों, बहरहाल फरिश्ता उसे जवाब देता है, सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि उसे सबूत भी देता है। इसलिए आज कभी कभी वह भी शक व शुबहत के शिकार लोगों को सबूत की जरूरत रहती है। लिहाजा फरिश्ते ने यहां पर ना सिर्फ जवाब दिया है बल्कि सबूत भी दिया है। क्या पढ़ते हम 35वीं आयत में, और फरिश्ते में जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाज कहलाती थी 6ठा महीना है। मेरे अजीजों, खुदा ने उसे जवाब दिया कि ये रूह कुद्दस की कुदरत से होगा। जवाब मिल गया उसको कि रूह कुद्दस तुझ पर साया डालेगा, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस किसका बेटा कहलाएगा? खुदा का बेटा कहलाएगा। ये उसे जवाब मिला, और फिर उसे सबूत भी मिला। उसकी कजन जो लिशबा है वो तो बाज थी। आप फरिश्ते ने उसे बता दिया कि तेरी रिश्तेदार लिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बाज कहलाती थी 6ठा महीना है। उसके बारे में बता दिया कि उसका बाजपन दूर हो गया है, अब उसे 6ठा महीना है, और ये उसके लिए सबूत था। अलिशबा ने अपने आप को छुपाए रखा था 5 महीनों तक, लेकिन जब 6ठा महीना था तो लिशबा के पास मरियम गई थी, और फिर दोनों को सबूत मिल गया था कि ये दोनों हामिला है। और मेरे अजीजों, फिर उसके बाद मरियम ने 37वीं आयत में कहा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा, तो मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मसीह में मेरे अजीजों, आज हम कितने वादे खुदा के पढ़ते हैं, लेकिन कई दफा हम बेईमानी के साथ साथ मायूसी का इजहार करके, अगर आप मरियम को देखें तो उसने खुदा के वादे को अपनी जिंदगी में ले लिया कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, मैं खुदा की बंदी हूं। लेकिन हम लोग बाइबल को पढ़ते भी हैं, खुदा के वादों को देखते भी हैं, फिर भी अपनी जिंदगी से मायूसी का, बेईमानी का
इजहार करके उन वादों को मुस्तरद कर देते हैं। और जब हमें अपनी जिंदगी में वो वादे पूरे होते हुए नहीं दिखते तो इसमें खुदा जो है वो वजह नहीं है। उन वादों के पूरे ना होने की वजह हम खुद हैं। बाइबल को पढ़ने के बावजूद भी हम उन वादों पर बेईमानी और मायूसी का इजहार करते हैं। मेरे अजीजों, अगर क्रिसमस बनी नू इंसान के साथ खुदा के वादे की याद दहानी है, इंसान को ऐसी बादशाहत मिलने का मौका दिया गया जो हमेशा रहने वाली बादशाहत है। हम खुदा के वादे के दरमियान एक वकील को देखते हैं और वो वकील खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमारा निजात दहिंदा है, जिसने दुनिया में आकर हमारी कमजोरियों और हमारी मुसीबतों को ना सिर्फ देखा बल्कि मुजस्सम होकर उन्हें झीला है, उन्हें सहा है। वो मेरी और आपकी कमजोरियों, वो हमारी मुसीबतों से वाकिफ है। इसलिए उसने रूल कुदस के जरिया से हमारी जिंदगी में अपने काम को जारी रखा है। उसका रूह हमारा मददगार है, उसका रूह हमें तसल्ली देता है, उसका रूह हमें संभालता है। ये याद रखना चाहिए कि खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कंवारी को रूल कुदस के वसीला से हामिला कर सकता है। खुदा के सामने कुछ भी नामुमकिन नहीं है। दुनिया के फौजी और बादशाह थोड़ी देर के लिए आते हैं, फिर माजूल हो जाते हैं, फिर नया बादशाह आ जाता है और दुनिया और बनी इस्राएल कौम एक फौजी का, एक सिपा सलार का, एक बादशाह का इंतजार कर रही थी। लेकिन खुदा ने एक बच्चे को भेज दिया आज से 2022 साल पहले। जो सियासी लोगों के लिए जवाब था वो था आजी, वो था हलीमी, वो चरनी में पैदा हुआ। खुदा का कलमा, बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा इतना आजज कि एक चरनी में, एक खुरली में पैदा हो और इंसानों के मज़ाब ईमान की तस्दीक हो गई। शरीयत के मुकाबले में फजल आ गया। यही क्रिसमस है, जब आप खुदा के वादों पर यकीन कर लेते हैं, जब आप अपनी जिंदगी में आजी को, मसीहा को, फजल को ले आते हैं, तो आपकी जिंदगी में क्रिसमस की तकमील हो जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो मसीहत में रहकर भी फजल को पूरे तौर पर अपनी जिंदगी में नहीं लेते। बहुत सारे लोग मसीह कहलाकर भी आजज नहीं होते। बहुत सारे लोग यीशु को अपनी जिंदगी में दिल की चरनी में कबूल नहीं करते। मैं कहना चाहता हूं कि खुदा के वादों से डरे ना। हालात कैसे भी हो, खुदा आपको अपनी पनाह में रखेगा। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। खुदा आपको बरकत दे। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगे।